आप अध्यात्म और धर्म के वास्तविक अर्थ को समझना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फॉलो करिएगा। आपको मैं ऐसी और भी कई जानकारियाँ देता रहूँगा जो आपको आध्यात्मिक जगत में उन्नति के लिए बहुत आवश्यक होंगी, बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी, मददगार रहेंगी। तो आज मैं बात करना चाहता हूँ नाम जप के बारे में। नाम जप, जैसा कि आज समस्त भारत के जो गुरु हैं, धर्माचारी हैं, या पुरातन काल से भी जो धर्माचारी रहे हैं, वे नाम जप के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन, बहुत ज़्यादा जोर डालते रहे हैं, प्रोत्साहित करते रहे हैं भारतीय समाज को। आखिर ऐसा क्या है नाम जप में? तो नाम जप के विज्ञान को समझना ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर हम सीधे सीधे देखें तो किसी भी नाम को हम अगर जपते हैं, भगवान के नाम को अगर हम छोड़ दें, तो अगर आप टॉफ़ी टॉफ़ी ही बार बार अगर आप आंखें बंद करके टॉफ़ी 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 ही अगर आप बोलते रहें, तो आप देखेंगे कि कुछ देर के लिए आपका ध्यान सभी जगहों से कटकर जिस नाम को आप दोहरा रहे हैं उस नाम पर आ जाएगा। क्योंकि मन क्या है, मन भागता हुआ बंदर की तरह भाग रहा है। ठीक है, अब अगर आपने इसको एक नाम दे दिया तो ये उस नाम को पकड़े हुआ है। क्या होता है, हम इसको बहुत आसानी से समझें। नाम जप में जब व्यक्ति, मनुष्य का मन कैसा है, अभी आप देखिए आपके मन के अंदर झांक कर, तो आपके मन के अंदर कई प्रकार के विचार चल रहे होंगे, या नहीं चल रहे होंगे तो आने का प्रयास कर रहे होंगे। कहीं स्कूल से रिलेटेड, या कॉलेज से रिलेटेड, या काम से रिलेटेड, बच्चे परिवार से रिलेटेड। तो मन में कहीं ना कहीं बहुत सारे विचार हमेशा है। अष्टावक्र गीता कहती है कि मनुष्य के जीवन में कौन सा समय ऐसा है, कौन सी घड़ी ऐसी है जब जिस समय मनुष्य के जीवन में द्वंद्व नहीं है, मतलब वो फंसा नहीं है। द्वंद्व मतलब क्या करना है और क्या नहीं करना है। हमेशा हर सेकंड आप अपने जीवन के पूर्व स्मृतियों को झांक के देखिए। पूर्व स्मृतियों में ऐसा कौन सा समय नहीं था जब आप फंसे नहीं थे, जब आप सोच नहीं रहे थे, चिंतित नहीं थे, व्यथित नहीं थे कि ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, नहीं करना है। आप हमेशा फंसे हुए थे। इस तो मतलब मन हमेशा विचाराधीन है, हमेशा विचारों में फंसा हुआ है। तो अगर जब हम किसी भी साधु महात्मा के पास जाते हैं, या कोई साधु संत के पास जाते हैं, तो वो हमसे बोलता है कि भगवान का नाम का जाप करो। क्यों उसने ऐसा बोला? कि जब तुम जो द्वंद्व में फंसा हुआ मन है, अब तुम्हारा मन द्वंद्व में नहीं, तुम्हारा मन तो द्वंद्वों के द्वंद्व बहुत सारे, अंधाधुंध में फंसा हुआ है। वो तो द्वंद्व में की बात कर रहे थे, तुम तो अंधाधुंध में फंसे हुए हो। द्वंद्व नहीं, अंधाधुंध। जहाँ एक और दो विचारों के लोग मुक्त होने के लिए पूर्व काल में जाम जप किया करते थे, आज का मनुष्य ऐसा है, अगर उसका दिमाग देखा जाए तो मल्टीटास्किंग के लेवल पे पहुंच गया है। एक ही समय पे यहाँ के बारे में, वहाँ के बारे में, कार्य के बारे में, परिवार, कई 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 विचारों से भरा हुआ है। इसीलिए शायद हमारे यहाँ ओवर थिंकिंग से के दुष्परिणाम के कारण होने वाली ओसीडी और कई प्रकार की मानसिक रोग भी अब हमारे भारतीय समाज परिवेश में उतर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा मन तो आज का मनुष्य ऐसा है कि उसकी दिमागी स्थिति ऐसी है कि वो मल्टीटास्किंग कर रहा है, तो उसको नाम जप करने के लिए बोल दिया जाता है। नाम जप भी करता है, मैंने देखा नाम जप करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है। कई बार मैं समझाता हूँ उन लोगों को कि वो लोग, जिन लोगों से नाम जप का लेके आए, सलाह लेके आए, वो लोग काफ़ी सुलझे हुए लोग हैं, बहुत सीधे साधे लोग हैं। और जो उनके पास जाते हैं बहुत उलझे हुए, बहुत क्लिष्ट, और बहुत उनके जीवन में अलग अलग प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस हैं। और जिन्होंने बोला नाम जप करने के लिए, बहुत काफ़ी सरल सीधे स्वभाव के, अर्थात कभी जब उन्होंने नाम जप किया हो
तो उनको सीधे सीधे उसका लाभ मिल गया हो, क्योंकि उनका मन ज़्यादा प्रकार के विचारों में नहीं भटकता था। क्या होता है, पहले हम इसके विज्ञान को समझेंगे। मन क्या होता है? मन हमेशा, आप आंखें बंद करिए, आपका चित्त हमेशा किसी ना किसी विचार को पकड़ा रहेगा। तो नाम जप आप राम का करें या शिव का करें या शंकर का करें, कैसे करें ये जरूरी है। और पहले अपनी अवस्था को जान के करें कि आप किस अवस्था में हैं। और बिना अपनी अवस्था जाने आप नाम जप करेंगे, तो मैं कई ऐसे नाम जापकों को जानता हूँ जो कई वर्षों से नाम जप कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको विशेष लाभ नहीं हुआ। वो किसी पर विशेष परिस्थिति या विशेष, जिसको आत्मज्ञान बोले, उसको नहीं प्राप्त कर पाए, या कोई अपने जीवन में बड़ा बदलाव नहीं कर पाए। सिर्फ उनको ये लगता है कि हमारे पुण्य इकट्ठा हो गए। लेकिन प्रायोगिक रूप से जो नाम जप का जो साक्षात बेनिफिट था, जो डायरेक्ट बेनिफिट था, जो प्रत्यक्ष लाभ था, वो नहीं उठा पाए। नाम जप के जो इस जीवन के बाद फायदे हैं वो तो अलग हैं। वो तो मैं मानता हूँ कि वो तो समझ लीजिए कि आप दूध में से निकला हुआ दूध को आपने महा, दही, छाछ सब उसमें से निकाल लिया, घी निकाल लिया, और फिर लास्ट में जो बचा उसका पानी फेंका हुआ, वो है, समझ लीजिए। लेकिन जो वास्तविक प्रत्यक्ष लाभ है नाम जप का, वो क्या है कि जब आप नाम जप कर रहे हो तो आपका मन जो समस्त विचारों में यहाँ वहाँ भटक रहा था, वो केवल नाम के ऊपर केंद्रित हो गया हो। क्या होता है, इसका विज्ञान इस प्रकार से है, जैसे समझिए कि अभी मेरे मन के अंदर विचार आ रहा है, पत्नी बच्चे का क्या करना है, ये वो ख्याल आ रहा है। अब मैं एकदम से राम 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 बोलने लगूं, तो या तो मेरी विल पावर हो इतनी, या मेरी समझ हो इतनी कि मैं केवल नाम पे ही अपने आप को एकाग्रित कर पाऊं, या मैं इतना अंदर से अपने आप को दबाने की शक्ति हो। लेकिन वो दबाई हुई कभी काम नहीं आती। दबाव अगर आप दे भी देंगे तो थोड़ी देर बाद विचार अपने आप आ जाएंगे। वो विल पावर आप समझ लीजिए अगर नहीं है, तो वो क्या होगा कि आप नाम जपते रहेंगे और एक तरफ आपका दूसरा विचार भी चलता रहेगा, दूसरे संसार का, जीवन का, और भी अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहेंगे। तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे उससे। अगर आपको वास्तविकता में मुक्त होना है, तो आपको समझना पड़ेगा कि नाम जप करना कैसे है, और अपनी अवस्था को समझना होगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। कई बार आदमी ये सोचता है कि बस आप उठे और हमने राम 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 बोल दिया, मन जबरदस्ती करके बैठ के जैसे तैसे करके राम 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 बोल दिया, और हमारा कर्तव्य हो गया, हम आध्यात्मिक हो गए, हमारा धर्म के प्रति जो कर्तव्य था वो पूरा हो गया, और मैं धार्मिक हो गया, मैं आध्यात्मिक हो गया। नहीं, आध्यात्मिक ऐसा है ही, आध्यात्मिक होना ये वो हो ही नहीं सकता कि बस आपने किसी एक ये मानकर कि ये किसी भगवान का नाम है या किसी देवता का नाम है, मैं उसको जप के किसी स्वर्ग में या किसी ऐसे लोक में चला जाऊंगा जहाँ अलग अलग प्रकार के सुख होंगे, तो वो उसका सार नहीं है, वो उसका लाभ नहीं है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया कि वो किस प्रकार से है, दूध और छाछ और वो उस वाले उदाहरण में। उसका प्रत्यक्ष लाभ ये है कि आप अभी ध्यान की अवस्था में पहुंच जाएं उस नाम से, और अभी आप अपने अंदर के परमात्मा को, जो रघुपुंगव भगवान खिलांतरात्मा, जो हमारे अंदर बैठा हुआ राम है, जो सबके अंदर बैठा हुआ राम है, उस राम को अगर हम महसूस नहीं कर पाए अभी, तो वो नाम जप का कोई लाभ भी नहीं है। राम 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 जपते रहे जपते रहे जपते रहे, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्या कारण था? जप तो रहे थे नाम राम का, लेकिन ध्यान पीछे चल रहा था काम का। वो कुचक्र मन के ऐसे हैं जो पीछे चलते ही रहते हैं। आप राम 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 बोलते हैं और पीछे वो चक्र चल ही रहे हैं चिंता के। वो
वैसे वो आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे। या सुंदरकांड में वो बोलते हैं, तुलसीदास जी ने कहा, जब विभीषण गया राम जी के पास तो राम जी से पूछा उसने कि कैसे लोगों, किस किस प्रकार के लोगों को आप प्राप्त हो जाते हैं। तो राम ने भक्त का, भक्त क्या, भगवान नाम जाप का नियम बताया सीधे सीधे। जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु बुहन दुह, जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धनु बुहन सुहद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांधहि बर डोरी, समदरसी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, अस सज्जन मम उर बसु कैसे, लोभी हृदय धनहि बसु जैसे। तो जननी जनक बंधु सुत दारा, माता पिता बच्चे पुत्र परिवार सबकी चिंता छोड़ के, सबके ममता ताक बटोरी, इन सबसे जो ममता बंधी हुई है, संसार की सभी ममताओं को एक ताक बटोरी, सबको बटोर के, मम पद बांध ही बर डोरी, एक गठरी बना के मेरे पाँव में रख देता है। देखो क्या बात, कितनी गहरी बात कही है। अगर तुमसे छोड़ देने की बात कह दी जाए, तुमसे बोल दिया जाए कि भगवान का नाम जपने के लिए या आध्यात्मिक होने के लिए तुम्हें सभी परिवार को छोड़ने की जरूरत है, आधा तो तुम आध्यात्म की तरफ जाने से डर जाते हो। तुम कहते हो मुझे बाबा नहीं बनना, साधु नहीं बनना। तो राम ने उसका भी तुमको बोला कि तू छोड़ मत, थोड़ी देर के लिए मेरे पाँव में उसकी डोरी बना के रख दे। जब तक तो तू मेरे पास आया है, जब तक तू मतलब नाम जप कर रहा है, जननी जनक बंधु सुधारा तनु धनु भुवन स्वत परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी और मम पद बांधहि बर डोरी, मतलब इन सब की एक गठरी बना के मेरे पैरों में जो रख देता है, डोरी बना के बांध के रख देता है। समदर्शी इच्छा का चुना ही, देखो बात की गहराई को समझो, तुलसीदास ने कितनी और राम ने कितनी गहरी बात कही तुलसीदास के माध्यम से। बोलते हैं समदर्शी समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही, समदर्शी इच्छा कछु नाही, हरस शोक भय नहीं मन माही। मतलब कोई इच्छा नहीं है, समदरस किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखता। ईश्वर के पास जाओगे, भगवान का नाम जपोगे तो तुम्हारी 100 प्रकार की इच्छा है, 100 प्रकार की भीख। मेरे को ये चाहिए, मैं भगवान का नाम जप रहा हूँ, मेरे के साथ भगवान अच्छा करेगा, मेरे बच्चों के साथ अच्छा करेगा, उनके साथ वैसा। इस प्रकार से ईश्वर ने ही, राम ने ही स्वयं मना कर दिया, बोल दिया कि नहीं, हमको ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं, हम ऐसे लोगों को मिलते ही नहीं है। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हरस शोक भय नहीं मन माही। तुम जाओगे तो या हर्ष में जाओगे, प्रसन्नचित होके, खुशी में जाओगे, मिठाई लेके, कभी कुछ कार खरीद ली, या बच्चे का एडमिशन हो गया आईआईटी में, या कई अच्छे पढ़ाई में नंबर आ गए, तो हर्ष हर्ष में जाओगे या सुख में जाओगे। दुख में बच्चा दुख बीमार हो गया, दुखी हो गया, या रोग में उत्पन्न हो गया, या शरीर में जरा में रोग हो गया, तो जाओगे, या सुख में जाते हो या दुख में जाते हो। देखो कितनी गहरी बात कह रहा है नाम, हरस शोक भय नहीं मन माही। हरस शोक और भय, डर में भी जाते हो। डर कैसा कि यार जो बना हुआ है, जैसा चल रहा है, जो इतनी संपत्ति बनाई है, जिसको हर्ष और शोक में जो नहीं जा रहा, या जो उसमें नहीं जा रहा, बिना इच्छा के जो जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो किसी और दूसरे भाव से नहीं जा रहा, वो भय से जा रहा है। किस भय से जा रहा है? वो इस भय से जा रहा है कि, या भय से जा रहा है, या भय से नाम जप रहा है कि जो मेरा बना हुआ है, जो मैंने बनाया है, वो निरंतर इतना बना रहे, चलता रहे। तो इसके लिए आदमी नाम जप कर रहा है, इतना चलता रहे, बना रहे। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हरस सुख भय नहीं मन माही। अगर ऐसा व्यक्ति हो, कैसा, जैसा राम बोल रहा है, जैसा राम बोल रहे हैं कि
जननी जनक बंधु सुदारा, तनु धनु भुवन सुहद परिवारा, सबके ममता ताक बटोरी, मम पद बंद बांधई बर डोरी, समदर्शी इच्छा कछुनाई, हरस सुख भय नहीं मन माही, अस सज्जन और मम बसु कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। मतलब राम साहब बोल दे रहे हैं कि अगर मनुष्य ऐसी अवस्था से आता है, अब चित्त की ऐसी अवस्था का तुम जरा कल्पना करो, जब तुम्हारी चित्त पे न तुम्हारे परिवार का चिंता हो, न खुशी हो, न भय हो, न किसी प्रकार का भाव हो, तो वो एक उदासीन चित्त होगा। अगर तुम गहराई से इसमें सोच पाओ तो राम ने राम का नाम जपने का बताया तरीका, या दूसरे नामों का, शिव का हो चाहे कृष्ण का हो, वो एक ही है, लेकिन तुम उसको फॉलो नहीं कर रहे। तुम्हें इस बात को आज तक कोई क्यों नहीं बता पाया? क्यों? मैं इस बात को नहीं जानता, क्यों नहीं समझा पा रहे हैं, क्यों नहीं इस बात को वो सामने लाते हैं, क्यों नहीं इस पक्ष को वे रखते हैं इतनी स्पष्टता के साथ। इसीलिए मैं आप लोगों के बीच में आया। मुझे इस बात का बहुत रोष हुआ कि इतनी सरल बात जो इतनी सरलता से समझाई जा सकती है, इतनी सरलता से किसी दूसरे के जीवन में उतारी जा सकती है, उसको इतना क्लिष्ट बना के, इतना कठोर भाषा में, या उसके कोर्स बना के, या उनको बेचा जा रहा है। ये काफ़ी क्रोध मेरे अंदर इस उत्पन्न हुआ जब मैं इस बारे में सोचा, तो कि इतने सरलता से, जो इतनी सुगमता से जो चीज़ मिल सकती है, उसको इतना कठोर बनाया जा रहा है। तो इसको आप देखिए, आप करके, जिस प्रकार से राम ने जो मंत्र दिया, राम ने जो हमको प्रोसीजर बताया नाम जप का, तो यही नाम जप वास्तविक नाम जप होगा। अगर इसके अलावा तरीके से अगर आप नाम जप करते हैं, तो आप मन की एकाग्रता को तो हासिल कर लेंगे, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच पाएंगे। मन थोड़ी देर के लिए एकाग्र होगा, लेकिन एकाग्रता के आगे भी कुछ है। देखिए, हम कहाँ बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं, जो मन छिन्न भिन्न है, जो अनेकाग्र है, हम उसको एकाग्र, एकाग्र मतलब एक की ओर अग्र। एक क्या? राम का नाम। जैसे जो अभी विभिन्न विभिन्न नामों में विचरण कर रहा था, विभिन्न संसार के विभिन्न विभिन्न विषयों नामों में विचरण कर रहा था, उसको ईश्वर के एक नाम पर हम लेके आए, एक आग्र कर दिया। ठीक है। अब अगर कई बार क्या होता है कि कई वर्षों के नाम जप के बाद केवल मनुष्य एकाग्रता तक ही पहुंच पाता है। गलत का इसको बोलेंगे कि गाइडेंस का ना होना, गुरु का ना होना, या ऐसे गुरु का होना जो व्यक्तिगत रूप से, जो व्यक्तिगत रूप से लोगों से मिलकर उनकी व्यक्तिगत समस्या जो उनकी जा रही है नाम जप से या ध्यान में, वो ना समझा रिलेटेड, तो वो व्यक्ति उसका समाधान भी नहीं बता पाएगा। तो मेरे नाम जप आप करते रहेंगे, मन की एकाग्रता आप में आ जाएगी। मन की एकाग्रता आना बड़ी बात नहीं है। मन एकाग्र चोर का भी हो जाता है, मन एकाग्र बकुले का भी हो जाता है, मन एकाग्र पापी का भी हो जाता है, कामी का भी हो जाता है काम के समय, लेकिन वे आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं होते, वे ध्यान को प्राप्त नहीं होते, वे अमृत को प्राप्त नहीं हो पाते। एकाग्रता अंत नहीं है। और कई लोग एकाग्रता के बेहोशी और आनंद को ही भगवान नाम जप का अंत समझ लेते हैं, और वे उस सच्चाई को नहीं जान पाते, या उस मौन को नहीं पी पाते, उस मौन तक नहीं पहुंच पाते जो भगवान नाम जप के परिणाम स्वरूप हमको मिलता है, या जो भगवान नाम जप हमें जहाँ तक ले जा पाता है। उसके लिए मैं और भी आगे आपसे जुड़ा रहूँगा, हम इसके ऊपर और भी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की जो विषय है मैं उसी पर आना चाहूँगा, और हम आगे इस पे और चर्चा करेंगे। तो भगवान नाम जप का एकाग्रता से संबंध है। एकाग्रता
पर ले आएगा। अगर आप किसी भी अवस्था में हैं और आप जबरदस्ती या बेजोर मंजोर से अगर नाम कर रहे हैं तो एकाग्रता तक तो ले आएगा, लेकिन जो एकाग्रता के बाद वो एकांत घटित होता है, क्योंकि एक भी अभी बचा है, वो नाम भी एक बचा है। एक का होना भी मतलब क्या है, अभी भी आप उस अवस्था में नहीं पहुंचे जहां शास्त्रों ने, जहां उपनिषदों ने कहा, जहां मैं रहा ना तू रहा ना अन्य रहा, जहां शाश्वत एक अनन्य रहा, मतलब जहां कोई नहीं बचता, अभी भी एक रहेगा, नाम तो है। तो उस नाम के छूट जाने के बाद जो बचता है वो आत्मा होती है। जैसे ये समझिए कि एक लकड़ी है और एक अर्थी है। अर्थी है हमारे विचार और लकड़ी है राम का नाम। पहले राम का नाम उस उन विचारों को जला देगी, वो झूठी अहंकार पहचान माया को, जो लाश है हमारी, उसको खत्म कर देगी। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फला हूँ, वो सब जगह से काट के वो एक जगह एकाग्र कर देगा नाम। फिर अगर आपने जो उस नियम से मन किया होगा जाप, जो राम ने बताया, तो वो नाम भी पीछे छूट जाएगा और केवल एकांत रह जाएगा। और ऐसा एक बार नहीं बार बार होगा। तब आप ये समझ पाएंगे कि नाम जप और ध्यान अलग नहीं है। नाम जप वास्तविकता में उन लोगों की लिए है जिनकी चित्त की अवस्था ऐसी है, जो अत्यधिक विचारों में भटकते हैं, जो इधर से उधर जिनका दिमाग भटकता रहता है। और कुछ ऐसे लोग भी मैंने देखे अपने जीवन में जो स्वाभाविक रूप से शांत रहते हैं। उनको उनका स्वभाव ही शांत रहता है, जो विचारों से ज़्यादा नहीं विचारों में नहीं ज़्यादा भटकते, तो उनके लिए ध्यान ज़्यादा कारगर रहेगा। और नाम जप का दूसरा फायदा ये है कि इसमें अहंकार टूटता है मनुष्य का। मनुष्य ईश्वर का नाम जप रहा है, अपने आप को एक छोटी शक्ति मान रहा है, ईश्वर को बड़ी शक्ति मान रहा है, और मैं उसका गुलाम या दास सेवक होके उसका नाम जप रहा है, तो अपनी सभी चिंताओं को उसके ऊपर डाल दे रहा है कि एक बड़ी परम शक्ति है, वो मेरी सभी विचारों के जो तामझाम है, जो चिंताएं हैं, वो सबको देखेगी। मैं अभी तेरी शरण में हूँ। तो वो खालीपन को ग्रास्प खालीपन को वो खाली हो पाएगा, या वो खुद हो पाएगा, स्वयं हो पाएगा, अन्यथा वो मन के ही बनाए हुए जाल में फंसा रहेगा। तो एक अंत जब होगा तभी आत्मज्ञान या राम को हम अंदर महसूस कर पाएंगे। उस एकांत के बिना वो संभव नहीं है। उस एकांत भी होना जरूरी है। एकाग्रता ही केवल काफी नहीं, एकांत भी जरूरी है। तो उस एकांत में ही आप प्रकाश को पाएंगे, राम को पाएंगे। तो आप इस बात को सुने, बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन आप इस बात को प्रयोग में लाएंगे तो मेरे को बहुत अंदर से खुशी होगी, बहुत ज़्यादा। मैं मानूंगा कि मेरा रहना, बोलना, इधर यूट्यूब पे आना सफल हुआ। अन्यथा कोई मतलब नहीं है। जब भी आप जाएं, आंखें बंद करें, सब कुछ छोड़ के राम 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 जब बोल रहे हैं तो राम के ही ऊपर पूरा, कानों से भी राम सुने, मुंह से बोल रहे हैं राम, पूरा राम पे ही आप फोकस्ड हो जाएं। सही प्रकार की चिंताओं को छोड़ें। ऐसे समझें कि आपको बिल्कुल सर पे किसी ने बिल्कुल गोली रख दी, बंदूक रख दिया और बोला कि नहीं, आपको
राम का नाम जपना है, कुछ और नहीं। अब ऐसा समय आ जाए, मजबूरी में जपें, तो फिर शुरुआत के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़ा अध्यात्म के लिए अंदर से भी विशेषकर आपको रुचि होना चाहिए। अन्यथा दूसरे के कहे अनुसार, किसी के कहने पर, ऐसा व्यक्ति जो आध्यात्मिक 9 दिन का 9 भगत होता है, बोलते हैं 9 9 नई भक्ति 9 दिन की, तो ऐसे भक्त लंबा नहीं टिक पाते। ऐसे भक्त अंततः धर्म को भी बदनाम करते हैं, कुछ प्राप्त नहीं कर पाते हैं, कई अलग अलग जगह जाते हैं, भटकते हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन न मिलने के कारण फिर वे धर्म और धर्माचारी और अलग अलग उपनिषदों और शास्त्रों को अपशब्द और गरियाते फिरते हैं। तो नाम जप के ऊपर मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, बाकी और होगा तो मैं आगे और भी वीडियो बनाऊँगा। होगा तो इसीलिए बोला क्योंकि अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो मैं बनाऊँगा, अन्यथा मैं, अगर कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, अगर उसका कोई अपने जीवन में उतार ही नहीं रहा है, लाभ ही नहीं ले रहा है, तो फिर मेरे बोलने का कोई मतलब नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, सब व्यर्थ है। अगर आपको ऐसा लगा हो कि कुछ नई जानकारी, कुछ अच्छा आपको सुनने को मिला हो, तो आप मुझे ज़रूर समर्थन करिएगा। बाकी मैं बदलाव लाऊँगा आपके अंदर और सभी के अंदर, मैं बदलाव लाऊँगा। आप समर्थन तो करिए। समर्थन का तरीका आप जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया भर का आप समर्थन करते आ रहे हैं। सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या जो आपको बुरा लगा मेरा या जो अच्छा लगा, जो भी आपको लगा वो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगा। तो इससे क्या